प्रश्नावली 2.1 है। ये कह रहा है जे टेबल 1 में 1 से D तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है? कौन दर्शाता है? तो यहाँ बोल रहा है 2 गुने 1/5, यानी आपको देखना होगा जो 2 घर होना चाहिए और दोनों घर में 5-5 खाना होना चाहिए और 1 घर भरा होना चाहिए। तो आप इसमें से ढूंढिएगा। तो ये है 1, 2, 3 घर है लेकिन 3 खाना है और 2 खाना भरा हुआ है। ये देखिएगा तो 2 घर है लेकिन 2 घर है और 2-2 खाना बना हुआ है, 1 भरा हुआ है। ये नहीं चलेगा, हमको देखना है 2 घर वाला। तो 2 घर ये है, 2 घर ये है, इसमें 5 खाना है, 5 खाना है और 1-1 खाना भरा हुआ है। आप इसको क्या करिएगा, इसका आंसर सेम जैसे कि 1 के साथ, ऐसे 1 के साथ आप तीर दे के डी को मिलान कर दीजिएगा, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए दूसरा का। तो 2 खाना होना चाहिए और 2 घर होना चाहिए और 2-2 खाना होना चाहिए और 2 खाना में से 1 भरा होना चाहिए। तो ये 2 घर है और ये दोनों में 2-2 खाना है, इसमें भी 2 खाना है, इसमें भी 2 खाना है, इसमें 1 भरा हुआ है, इसमें 1 भरा हुआ है। सेम ऐसा ही दूसरा के साथ 2 ऐसे करके लिख दीजिएगा यहाँ पर और इसके तीर मिला के क्या कीजिएगा, आप बी को साथ जाने दीजिएगा, ऐसे करके इसका आंसर कर दीजिएगा। बस यही बात कह रहा है। तीसरा में बोल रहा है 3 खाना हो और 3 घर हो और 3-3 खाना हो और उसमें 2 खाना भरा हुआ हो। तो ये 1, 2, 3 घर है और 3 घर में 3-3 खाना है, 3-3 खाना है, 3-3 खंड है और 2 खंड इसमें क्या है, भरा हुआ है ना। तो 3 के साथ ये चला जाएगा। चौथा में कह रहा है 3 गुने 1/4, यानी 3 घर हो और तीनों घर में 4 खंड हो, 4 खंड हो और 1 खंड भरा हो। तो यहाँ पर 3 घर है, 1, 2, 3 घर है, इसमें 4 खंड है, ऐसे करके 4 खंड है और चारों खंड में 1-1 खंड भरा हुआ है, इसके साथ चला जाएगा। इसका आंसर ऐसा ही होगा। किताब में ही समझ लीजिए, कॉपी का इसमें जरूरी नहीं, आप बना लीजिएगा। बोला है टेबल 2 में ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए इनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। तो यहाँ कह रहा है 3 गुने 1/5, 3 गुने 1/5 है, बराबर इसको क्या किया है, जो ये से ये नहीं कटेगा तो ऊपर से ऊपर ही गुना होगा, 3 का 3 और ये बट्टा 5 रह जाएगा, 3/5 होता है। तो ये कह रहा है बताइए टोटल 3 घर होना चाहिए, 5 खंड हो और 1 भरा हो। तो आप देख लीजिए 1, 2, 3, इसमें 2 ये घर है ना, यहाँ 3 घर है, 1, 2, 3 और 3 घर में 5 खाना होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा 5 खाना है, तो 1, 2, 3 4 खाना है, ये नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए यहाँ पर, हाँ ये हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 घर है और 5 खंड है, 1, 2, 3, 4, 5 खंड है। ये तीनों में 5-5 खंड है, लेकिन तीनों में क्या है, 1-1 घर, 1-1 खंड भरा हुआ है। तो ये इसके साथ आप इसका आंसर दीजिएगा। 1 के साथ कौन चला जाएगा, तो सी चला जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इसका आंसर कॉपी में आप लिख के दे सकते हैं। 2 में कह रहा है 2 गुने 1/3, 2 गुने 1/3, तो 2 घर होना चाहिए, 2 घर यहाँ पर दिख रहा है। बोल रहा है 3 खंड होना चाहिए, दोनों घर में 3-3 खंड यहाँ पर दिख रहा है, 1 खंड भरा होना चाहिए, तो 1 खंड भरा हुआ है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं, ये दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को गुना कर दिया जाए तो ये हो जाता है कैसे, तो ये ऊपर से ये तो इससे कटेगा नहीं, तो ये होगा 2 का 2 और बट्टा 3, ये 3 इसका, यानी 3 घर में 3 खंड में 2 खंड भरा होना चाहिए, यही बात होता है। ठीक है, ऐसे ही तीसरा को देख लीजिएगा। बोल रहा है 3 गुने 3/4, 3 गुने 3/4, तो हम क्या करेंगे, जो इसके साथ तो ये क्या होगा, इसके साथ ये तो कुछ होता नहीं है, कटता उठता नहीं है, तो ऊपर में गुना हो जाएगा, यानी 3 तिया 9 और 9/4 होता है। 9/4 तो होता है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, 9 में 4 से भाग दीजिएगा, तो ये हो जाएगा कैसे, ये 4 भागा 9 होता है, तो 4 दूना 8 हो जाता है, एक शेष हो जाता है। जो ये है 2, ये 2 आ जाएगा इसके पूर्णांक में और जो शेष है इसके सिर पर, और जिससे भाग दिए हैं वो हर में यानी बट्टा में हो जाता है। तो बोलता है 2 घर हो, पहले तो इसको देख लीजिए। ये बोल रहा है 3 घर, 4 खंड और 3 भरा, तो ये इसमें आप देखिएगा तो 4 खंड है और 3 घर है, तीनों घर में 4-4 खंड है और 3-3 भरा है, यही हो जाएगा। और इसका बराबर है, बोला 2 घर और 4 भरा होना चाहिए, चारों भरा होना चाहिए। 2 घर है और चारों के चारों भरा हुआ है और 1/4 हो, तो 1/4 यहाँ पर 4 तो घर है लेकिन 1 ही भरा होना है। तो ऐसे करके इसका आंसर आप किसके साथ जाएगा, तो ये चला जाएगा तीसरा के साथ। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है, ये गुना करके न्यूनतम रूप में लिखिए
और मिश्रित भिन्नों में व्यक्त कीजिए। ये बोल रहा है ये 7 गुने, आप यहाँ पर लिखिए और देखिए, यहाँ कह रहा है टेबल 3 का ये 7 गुने 3/5, इसको किस रूप में लिखना है तो मिश्रित भिन्न में। तो मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए आप कर लीजिए यहाँ पर, ये जान रहे हैं इसके साथ कटेगा नहीं तो ऊपर के साथ गुना होगा, तो ये होगा 7×21 यानी 7×21/5। आप क्या कीजिए 5 से 21 में भाग दे दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 हो जाता है, 20 इसमें से घटा के 1 हो जाएगा। इसको क्या करना है, जिस संख्या से आप भाग दिए हैं उसको पैर के नीचे रख दीजिए, ठीक है। जो भागफल आ गया है उसको सिर पर, जो भागफल आया है उसको पूर्णांक में भाई के साथ रख दीजिए, और जो शेष फल आया है उसको सिर पर रख दीजिए। फिर से समझ लीजिए, जिससे भाग दिए हैं उसको हर में यानी पैर के नीचे, जो शेष हो गया उसके सिर के ऊपर, और जो भागफल आया है उसको भाई के रूप में लिख देते हैं। ये मिश्रित भिन्न के रूप में है। आप धराधर पूरे केवल 3 का है 4 गुने 1 कितना 3 बराबर कर लीजिए 4/3 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ये गुना होता है। आप क्या कर लीजिए 4 ये 3 से 4 में भाग दीजिएगा, 3 से 4 में भाग दीजिए, 3 का 3 होगा, ये हो जाएगा। मिश्रित रूप में आप इसको व्यक्त कीजिएगा, जो शेष फल है सिर पर, जो भागफल है इसको बगल में, और जो जिससे भागते हैं इसको ऐसे करके बना लीजिए। ये टेबल तीसरा का दूसरा हिसाब हो गया है, ठीक है। अब तीसरा हिसाब देख लीजिए, ये कह रहा है 2 गुने 6/7, तो ये चला जाएगा ऊपर, क्योंकि ये कटता नहीं है, 7 2 से नहीं कटता है तो ऊपर से ऊपर गुना होगा 12, ये 12/7 हो जाएगा, यानी 7 से भाग देंगे 12 में तो ये होगा 7 का 7/6 5 हो जाता है। यानी जो भागफल है उसको भाई बना दीजिए, जो शेष फल है उसको सिर पर बैठा दीजिए, और जिससे भाग दिए हैं उसको पैरों मतलब नीचे लिख दीजिए, हर में लिख दीजिए, ये हो गया। चौथा हिसाब है, चौथा में कह रहा है जो 5 गुने 2/9, ये क्वेश्चन है। आप इसको भी वैसे कीजिए, 5 दूना 10/9 हो जाएगा, और 9 से भाग दीजिएगा 10 में तो ये हो जाएगा ऐसे ही, क्योंकि इसको नकाना होगा, भागफल 1 होगा, शेष हो जाएगा। एक तो शेष को सिर पर जिससे भाग दिए हैं उसको हर में, और जो भागफल आया उसको बगल में, ऐसे करके बनाए। 5वां हिसाब देख लीजिए, 5वां में कह रहा है 2/3 गुने 4, 2/3 गुने 4 है, तो ये तो ऐसे कटता नहीं है, 4 3 को ही काट सकते हैं, जैसे बट्टा 1 करके ऐसे करके ऊपर लिए कटेगा, तिरछा तिरछी कटेगा, तिरछा तिरछी कटेगा, लेकिन आप देखिए यहाँ पर, तो 4 दूना 8 होगा, बट्टा 3 हो जाएगा, बराबर 3 से भाग दीजिएगा 8 में तो 3 दूना 6 होगा, शेष हो जाएगा 2। ये होगा जिस जो भागफल है उसको बगल में, जो शेष फल है उसको सिर पर, और जिससे भाग दिए हैं उसको हर में, ऐसे करके मिश्रित भिन्न में व्यक्त कर दीजिएगा। अब छठा हिसाब है, बोला है 5/2 गुने 6 बराबर, इसको गुना कीजिएगा तो ये कटता है, देख लीजिए तिरछा तिरछी कटेगा, दुक्का को 3 बेर पढ़ लीजिए, दुक्का को 3 बेर पढ़िएगा तो 2 तिया 6 बच जाता है 5 गुने 3, 5 गुने 3 को यहाँ 15 लिख दीजिए, 15, बस इसका सिंपल आंसर हो गया। बोला था न्यूनतम रूप में लिखें, न्यूनतम, ये बोला था न्यूनतम रूप में, तो न्यूनतम रूप यही होगा इसका, ठीक है। इसका मिश्रित नहीं होगा क्योंकि यही इसका आखिर है। ये आप देखेंगे 11 गुने 4/7 है, तो ये कट नहीं रहा है, गुना होगा 11 चौक 44/7, 7 से भाग दीजिएगा 44 में, 44 में भाग दीजिएगा तो 7 चौक 28, 7 5 35, 7 चौक 42 हो जाएगा, 7 चौक 42 हो जाएगा, 7 चौक 42, 42 इसमें से घटेगा 2, ऐसे कट जाता है। तो आप बना लीजिए यहाँ पर, जो भागफल है उसको भाई बना लीजिए, जो शेष फल है उसको सिर पर बैठा दीजिए, जो उससे भाग दिए हैं उसको पैर नीचे रख दीजिए, मतलब नीचे हर में, अंश में, पूर्णांक में, ऐसे करके। अब क्या कर लीजिए, ये 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां देख लीजिए, 8वां में बोला है 20 गुने 4/5, ये बड़ा मनोरंजक है, देख लीजिए। इसको काटेंगे 5 का 5, 5 चौक 20, 4 चौका 16, यहाँ पर आप गुना करके 16 लिख दीजिए, बस हो गया। अब ये 9वां है, 9वां में कह रहा है 13 गुने 1/3, इसको भी बना के दिखाइए, तो इसको ऊपर 13/3 हो जाएगा, ठीक है। 3 से भाग दीजिएगा 13 में तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 मरतबे 12 से 1 हो जाएगा। इसको आप लिखिएगा, और लिख लीजिए यहाँ पर जो भागफल है
भागफल है 4, तो भाई बना दीजिए, जो शेषफल है सिर पर बैठा दीजिए, जिससे दिए हैं उसको ऐसे करके आप मिश्रित भिन्न में व्यक्त कर दीजिए। और भी क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन एक अंतिम है इस टेबल का, ये देख लीजिए। 15 गुने 3/5, ये इससे 5 से 15 को काटेंगे तो 5 तिया 15, 3 बार में 3 तिया 9 गुना होके यहाँ 9 हो जाएगा आंसर। यहाँ कह रहा है छायांकित कीजिए बक्सा ए के वृत्तों को 1/2 भाग। तो बक्सा ए है ना, बोला है 1/2, आपसे मांगा जाए कि 1/2 कप चाय ले आओ, तो आप क्या कहोगे दुकान वाले को? आप जाना कहना कि जब भैया 1/2 कप चाय दो। वो मूर्ख भी होगा ना, तो क्या करेगा, 1 कप चाय लेगा और 2 गिलास लेगा और दोनों में आधे आधे कर देगा। वो 1/2 मतलब 1 कप चाय में 2 भाग दे देना ही वो 1/2 होता है, यानी 1 का आधा 1/2 होता है। तो यहाँ पर टेबल 1 में देख लीजिए, 6 दूना 12, 12 वृत्त है, इसमें 6 वृत्त को आप बढ़िया से छायांकित कर दीजिए, भर दीजिए, बस ये आपका आधा आधी 1/2 भाग वृत्त भरा गया है। बक्सा बी में त्रिभुजों का 2/3 भाग। बक्सा बी कहाँ है, ये है, यहाँ पर त्रिभुज है, टोटल त्रिभुज है कितना, 9 गो है, बोला 3/2 भाग, यानी आपने इसको 3 हिस्सा में लगा लीजिए, 2 हिस्सा भर दीजिए। तो 3 हिस्सा, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा में है, ये है। ऐसे भी कीजिएगा, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और ये 3 हिस्सा में है। इसमें क्या करना है, 2 भाग इसको छायांकित कर दीजिए। इधर से कर दीजिए तीनों, 1 हिस्सा का इस सबको छायांकित कर दीजिए, यानी आपका ये हुआ कि जो टोटल 9 में से 6 को छायांकित कर दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए, मानिए ये टोटल 3 लाइन का टोटल 3 लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन है, इसमें से 2 लाइन को क्या कीजिए, आप छायांकित कर दीजिए। बात समझ गए होंगे, इसको कर लीजिए। यहाँ कह रहा है बक्सा सी के वर्गों को 3/5 यानी 3/5 भाग छायांकित कीजिए। तो आप देखिए इसमें क्या कीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 भाग, ये वर्ग है, 5 भाग वर्ग है, इसमें से 3 भाग को छायांकित कर दीजिए। 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग है, इसमें से 3 भाग छायांकित कर लीजिए। ठीक है, यानी टोटल है यहाँ पर कितना, तो 5 या 15, 15 में से आप कर लीजिए 9 को इसको रंग दीजिए। ठीक है, इसको बढ़िया से छायांकित कर दीजिए, ये हो गया, यानी 5 भाग में 3 भाग आपको छायांकित करना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन एक बार पूरा देख लीजिए, यहाँ पर ये सभी का सोल्यूशन आपको कॉपी में हम दे रहे हैं, इसको बढ़िया से ग्रहण कीजिए। टेबल 5 में ये 1 का पहला है, ये बोल रहा है 24 का 1/2, तो 24 आप लिख दीजिए का मतलब गुना 1/2। ठीक है, हमको क्या करना है, आपको बढ़िया से बेसिक में बताते हैं, तो 24 को बट्टा 1 कर लीजिए, गुना 1 का बट्टा 2 कर लीजिए। ठीक है, आप बड़ा आसान से इस ढंग का हो सरल करने के लिए यहाँ भी काट सकते हैं। ये 2 को 12 बार पढ़िएगा तो 24, तो ये होगा ओनली वन कितना, 12। 1 कहिएगा बट्टा में रखने तो रख दीजिए, लेकिन फिर भी 12 होगा। ठीक है, ऐसे करके बना लीजिए। ये टेबल 5 का ए का कितना, ये दूसरा हिसाब है, बोला है 46 का 1/2, 46 का 1/2, तो अब बना लीजिए, 46 लिख लीजिए गुने 1/2, 23 दूना 46, आप यहीं पर भी काट सकते हैं, 23 दूना 46। ठीक है, 23 से 23, ये आप ऐसे लिख लीजिए। तीसरा हिसाब इसका देख लीजिए, तीसरा कह रहा है 27 का 2/3, तो 27 लिख दीजिए गुने 2/3, 3 से कटिएगा तो 9 मरतबे कट जाएगा, और 9 को 2 से गुना करिए, 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, अरे बी कहाँ गया, देखिए ना, आपको ये वाला बी भी बता दिए इसी में, और बी का एक हिसाब छूट गया था, वो आप देख सकते हैं अपनी किताब में। ये बोला था 18 का 2/3, ये बी का पहला था। ठीक है, इसमें 18 बराबर कीजिए, 18 गुने 2/3 कर लीजिए, इसको काटिएगा तो 36 का 3 6 का 18, ये होगा 6 दूना 12, ये आंसर ऐसे ही हो जाएगा। ये सी का देख लीजिए, सी का फर्स्ट हिस्सा, सी में कह रहा है 16
का, तो हम भी का लिख देते हैं, ये लीजिए का 16 का 3/4, 16 लिख लीजिए, का मतलब गुना कर दीजिए, 3/4 करिए, 4 चौका 16 हो जाएगा। ये 4 से 16 कट गया है, बचा हुआ है 4 3, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अब कर लीजिए दूसरा में कह रहा है 36 का 3/4, 36 का 3/4, तो 36 गुने 3/4 कर लिए, इन 4 का को 9 बार पढ़िएगा, 9 चौक 36 होगा, 9 को 3 से गुना कीजिएगा तो 9 तिया 27, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा हिस्सा में सेम इसी प्रकार बता दीजिए। इससे डी में आ जाता है, ये यहाँ पर डी का पहला हिस्सा, डी में कह रहा है 20 का 4/5, तो 20 गुने 4/5, इसको 5 से 4 बार पढ़िएगा, 5 का को 4 बार पढ़िएगा, 20 कट जाता है, 4 चौका यहाँ पर 16 लिख दीजिएगा। टेबल दूसरा का हो गया है, ये 35 का 4/5, तो आप कहिए 35 गुने 4/5, ये 5 7 35, 5 का को 7 बार पढ़ने पर 35 कट जाएगा, 5 के साथ बचा है ये, इसको 7 चौका 28 करके गुना कर लीजिए। अब ये टेबल खत्म हो रहा है। टेबल 6 को देख लीजिए, टेबल 6 में बड़ा सुंदर हिसाब एक आ गया है, 6 का ए में ये 3 गुने 5 पूर्णांक 1/5, आपको कर लेना क्या है, बराबर का चिन्ह देना है। ठीक है, 3/1 कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ बट्टा 1 कर दिए हैं, और इसको क्या करते हैं, पूर्णांक तोड़ते हैं। तो पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या करते हैं, 5 का को 5 बार पढ़ेंगे तब 25 25 हो जाएगा, और ये 25 में 1 को जोड़ दीजिएगा तो 26 हो जाएगा। तो ये 3 को क्या कर दिए हैं, 3 लिख के 1 बट्टा कर दिए हैं, क्योंकि 1 से 3 में भाग देने पर 3 ही हो जाएगा। अब ये गुना है तो गुना आप ऐसे कर दीजिए, इसको 25 25 कर लीजिए, और इसको ऊपर वाला को 1 जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 26 हो जाएगा, बट्टा 5 के 5 रह जाएगा। ये तो हुआ रफ कट। आगे रफ कट के बाद मतलब शॉर्टकट है, अब आपको डिटेल्स में आगे बताएंगे, उसको देख लीजिएगा। इसमें क्या कीजिए, ये दोनों को गुना कीजिएगा या इससे भाग दीजिएगा, तो वैसे भी होगा या ऐसे भी होगा, 2-3 तरीके से देखिए। तो 26 तिया आप गुना ये कर लीजिएगा, तो 6 3 18, 3 दूना 6, 1 7 78, 26 तिया 78 होता है, बट्टा 5। आप क्या कीजिएगा, इसको बोला है क्या करने के लिए, तो गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। गुना कीजिए मिश्रित व्यक्त, ये 5 से आप 78 में भाग दे दीजिएगा, तो 5 का 5, 2 आप 25 25, बचेगा 3। तो मिश्रित जो भागफल है उसको भाई के रूप में, जो शेषफल है उसके सिर पर, और जिससे भाग दें इसको ऐसे करके। ये तो हो गया ए रफ कट। अब कह रहा है 5 गुने 6, 5 गुने 6 पूर्णांक 3/4, इसको आप देख लीजिएगा, तो ये कर लीजिए, 5/1 कर लीजिए, गुने कर लीजिए, और 6 चौक 24, 24 और 3 कितना होगा, 6 चौक 24 इसको बोले थे, तनी डिटेल्स में बताएंगे तो डिटेल्स में देख लीजिए। ये 4 गुने 6 जोड़ 3 कर लीजिए, 3 और बट्टा 4, बराबर का 4 बराबर दे दीजिए, बट्टा 1 कर लीजिए, जैसे ही 6 3 18 कर लीजिए और जोड़ 3, यहाँ 6 3 18 जोड़ 3 बट्टा 4, बराबर का चिन्ह दीजिए। तो इसी में लंबा करके दिखाते हैं, ये 18 3 कितना होता है, 21/4। अब क्या कीजिएगा, एक कटता तो नहीं, इसके साथ गुना होगा, तो गुना करने आएगा तो 5 हो जाएगा। अब 5 दूना 10, 105 होता है, 25 से कैसे, अरे 5 से कैसे 105 होता है, बट्टा 4। आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर ये 4 से भाग दीजिएगा, कितना में, 105 में दे दीजिए, तो 4 दूना 8 हो जाता है, लिख लीजिए, शेष 2, 5 उतार लीजिए, 1 4 5 20, 4 6 24, 26 हो जाएगा, 4 6 24 घटेगा 1। आप क्या कीजिए, जो भागफल है 26 बगल में लिख लीजिए, जो शेष है माथा पर, 4 ही है, ऐसे करके बनाइए। और भी सवाल है लाधार। अब ना फटाफट आपको हम बताते चलते हैं। ये डी का हो गया, सी का देख लीजिए। सी में कह रहा है 7 गुने 2 पूर्णांक 1/4, ये अब होगा, गुना कर लीजिए, 4 दूना 8, 1 9 होगा, 9/4। आप क्या कीजिए, ये तो करता नहीं है, तो क्या कीजिएगा यहाँ पर, तो 7 नामा 63 कर लीजिए, 63/4, और 4 से भाग दीजिएगा, ऐसे करके 4 से भाग 63 में दीजिएगा, तो 4 का 4 हो जाएगा, 2 घटेगा, और यहाँ पर होगा 4 5 20 हो जाएगा, 4 5 20 3। तो ऐसे करके जो भागफल है उसको बगल में लिख दीजिए, जो शेषफल है उसको ऊपर लिख दीजिए, जो
जिससे भाग दें उसको हर में लिख के ऐसे करके ये बना लीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा।